नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार देवेंद्र सर्मा मैथमेटिक्स पर। साथियों, काफ़ी सारे साथी बहुत ही दुविधा में हैं और काफ़ी सारे मैसेज मुझे आ रहे हैं कि सर किसी प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से किताबों का चयन करें। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं हम, कैसे अपनी तैयारी को धार दें। तो साथियों, जिस प्रकार से मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, जिस प्रकार से मेरे अन्य साथी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पिछली बार अपनी एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उन सभी से बातचीत करने के बाद जो एक आधार बनाया है 100 दिन का, यानी अंतिम 100 दिन की एक रणनीति कैसी होनी चाहिए जिससे आप अपनी एक सीट पक्की कर पाइए। किस प्रकार से आप रणनीति बनाए, तो उस पर ही आज चर्चा करने वाले हैं। अंत तक आप जरूर जुड़िएगा। पॉइंट टू पॉइंट बात हम करेंगे, कोई भी इसमें इधर उधर की बातें नहीं होगी पूरी वीडियो में ही। तो अंतिम जो हमारे 100 दिन हैं, समझ लीजिए ये 100 दिन ही हमारे सिलेक्शन का आधार बनेंगे। इन 100 दिनों को जो जितने अच्छे तरीके से यूज ले लेगा, उसका उतना ही अच्छा स्कोर होगा। सबसे पहली बात कि आज ही, जी हां, आज ही आपको किताबों का अंतिम चयन कर लेना है। अब कई सारे साथी पूछेंगे सर आप बता दीजिए हमारे लिए जो फाइनल किताब। एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि आपने चाहे लक्ष्य ले लिया है, आपने चाहे दीनदयाल सर के ले लिया है, आपने चाहे कोई भी किताब ले ली है, जो भी अदर किताबें और भी आई हैं मार्केट में, तो आपकी वही किताब सबसे अच्छी है, सबसे बेस्ट है, उसे ही पढ़िए। आज ही चयन कर लीजिए कि मेरे पास ये किताब है, ये दुनिया की सबसे अच्छी किताब है, मैं इसी से पढ़ूंगा। तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये तो रही किताब की बात। बाकी आपके लिए रिव्यू दिए हैं काफी सारी किताबों के, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं, हो गया किताबों का चयन। किताबों का चयन करने के बाद आपको अपना टाइम टेबल करना है सेट, और कम से कम पूरा आप 24 घंटे में से 9 से 10 घंटे तो मिनिमम आपको निकालने ही हैं। 24 घंटे में से अपना कैसे भी एक टाइम टेबल सेट करिए, उसमें 9 से 10 घंटे का आप अपना टाइम सेट करिए। कम से कम 6 घंटे आपको सोना भी है। ऐसा नहीं है कि आप 6 घंटे भी ना सोएं, 6 से 7 घंटे की आपको नींद भी लेना बहुत ही आवश्यक है। जब आप अपना टाइम टेबल सेट कर लेंगे, 9 से 10 घंटे आप स्टडी करेंगे। अब आगे सुनिए, 7-7 दिन का टारगेट देकर पढ़ें। किस प्रकार से? आपने आपने आपको टारगेट दिया कि 7 दिन में मुझे जीके के ये 2 पार्ट कंप्लीट करने हैं, मैथ्स का ये पार्ट कंप्लीट करना है, एसएसटी की ये यूनिट पढ़नी है। ये सारी चीजें जब आप 7 दिन का टारगेट दे दीजिए अपने आप को, है ना, खुद को 7 दिन का टारगेट दीजिए, और उस टारगेट को 7 दिन यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको कंप्लीट करना है। हर हाल में कंप्लीट करना है, चाहे पसीने निकल जाएं आपके, चाहे पूरा तेल निकल जाए, लेकिन वो टारगेट हर हाल में पूरा करना है। पीछे मत हट जाना। जब खुद को टारगेट दे दिया तो मतलब दे दिया, और देने के बाद जब आपका संडे आए तो उस संडे को जो 7 दिन में आपने पढ़ा है उसका एक बार ओरली रिवीजन कर दीजिए, पूरे का, सभी सब्जेक्ट का जितना भी पढ़ा है ना आपने, संडे को रिवीजन उसका कर लीजिए। क्योंकि देखिए अब हमें अब बाद में रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आप खुद सोचिए, जब दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर में आने के बाद तो आपकी खुद की हवाइयां उड़ने लग जाएंगी। इधर डेट आ गई, उधर एडमिट कार्ड आने वाले, इधर सेंटर आने वाले हैं, तो हाय गुरुजी, मरे गुरुजी, फिर तो ये सब चलेगा, कैसे करें अब सब, मेरा तो ये नहीं हुआ है, मुझे तो ये भी याद नहीं, मैं तो सब कुछ भूल गया। तो आपको क्या करना है, अपना संडे को रोज रिवीजन करना है। अच्छा, अगला क्या है हमारा पॉइंट, कि नवंबर तक सिलेबस पूरा करना है हर हाल में। देखिए, टारगेट बेस्ड स्टडी करिए, कैसे भी करके। अगर मैटर ज्यादा पढ़ रहा है तो कम पढ़िए, कम पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर हाल में नवंबर तक सिलेबस पूरा कर लीजिए। अगर मोटी किताबें नहीं पढ़ी जा रही है तो जो आपके पास नोट्स हैं छोटे छोटे, या जो भी कम से कम मैटर है, उसे पढ़कर आप अपना सिलेबस एक बार नवंबर तक कंप्लीट कर लें, कैसे भी करके। क्योंकि नवंबर तक अगर आपने सिलेबस नहीं किया तो बड़ी दुविधा में पड़ जाओगे साथी। नवंबर में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको दिसंबर में संपूर्ण सिलेबस का एक बार रिवीजन करना है। यानी नवंबर में आपका पूरा सिलेबस हो गया, अब जो भी आपने पढ़ा है पूरा एक बार सामने रखिए और दिसंबर में पूरे सिलेबस का रिवीजन कर लीजिए। दिसंबर में ही आपको क्या करना है, अधिक से अधिक संपूर्ण पाठ्यक्रम के टेस्ट भी देने हैं। विद नेगेटिव मार्किंग आपके टेस्ट होंगे, तो किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए आप उस टाइम पे टेस्ट दे सकते हैं।
दिसंबर में जब आप रिवीजन करें तो रिवीजन के साथ साथ संपूर्ण पाठ्यक्रम के टेस्ट या टॉपिक वाइज टेस्ट जो भी आप देना चाहते हैं आराम से दीजिए अपने। अगर आप इस प्रकार से अपनी तैयारी को ले जाते हैं, इस वे में अपनी तैयारी को ले जाते हैं, तो मेरा मानना है कि इसमें फिर कतई दोहराया नहीं है कि सिलेक्शन में कोई किसी प्रकार की आपके लिए परेशानी होगी। मेरे अनुसार यह सबसे बेहतर है। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ इससे बेहतर हो सकता है तो आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सभी साथियों को। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके अन्य साथियों को भी फायदा मिल सकता है तो आप लोगों को यह वीडियो निश्चित तौर पे अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर करनी चाहिए। साथियों, ये वीडियो भी अब हमारा अंतिम हो सकता है, या फिर मैं कहूं कि जो भी मेरा वीडियो आएगा अब रेगुलर में नहीं, मैं खुद भी नहीं रह पाऊंगा, समय का अभाव मेरे पास भी रहेगा। तो हो सकता है कि आपके टेलीग्राम पर जवाब भी ज्यादा नहीं दे पाऊं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। यहां पर हम लगातार प्रश्न डालते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्विज डालते रहेंगे, साथ ही साथ जो करंट अफेयर है वो भी इसमें हम डालते रहते हैं। तो इससे आप जुड़िए, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण सूचना है सबसे पहले आप इस ग्रुप में हम आपको प्रोवाइड जरूर करवाएंगे। तो इस ग्रुप के जरिए हम आपसे जुड़े रहेंगे। तो साथियों, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बनाए रखना। मिलते हैं आपसे फिर से कभी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।